साल 1862 में बोल्ले रेक्ट्री को बनाया गया। इसे इंग्लैंड के मोस्ट हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है। ये घर आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। सदियों से इस घर में कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया है। ये इतना हॉन्टेड है कि इसके नाम पर एक मूवी भी बनाई गई है, द घोस्ट ऑफ बोल्ले रेक्ट्री। आज की वीडियो में आप इस घर से रिलेटेड सारे रहस्यों को जानोगे। मेरा नाम शोभित है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोल्ले रेक्ट्री को 1862 में बोल्ले चर्च के पास बनाया गया था। दरअसल बोल्ले जगह का नाम है। इस घर के ऑनर हेनरी बुल थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। आपको पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 12वीं सेंचुरी में इस जगह पर एक मठ होता था जिसमें साधु महात्मा रहते थे, और कुछ दूर पर एक कॉन्वेंट था, मतलब जहाँ नन रहती थी। तो एक साधु को एक नन से प्यार हो गया। ये नियम के खिलाफ था कि कोई साधु प्यार करे। जब यह बात सबको पता चली तो उस साधु को फांसी दे दिया गया और उस नन को कॉन्वेंट के दीवार में चुनवा दिया गया, मतलब दोनों की मौत हो गई। 1862 में हेनरी बुल को चर्च की देखभाल के लिए रेक्टर बनाया गया। वो इसी घर में रहते थे। उनका काम चर्च की देखभाल करना था। जब वो इस घर में रहने लगे तो कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब सी घटनाएं होने लगी, अजीब सी आहट, और उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि कोई है। अगले दिन जब वो बाहर गए तो उन्होंने सारी बातों को लोगों को बताया। तब लोगों ने उस चर्च के इतिहास को बताया। जहाँ पर आपका घर है उस जगह पर कॉन्वेंट था और यहीं पर नन को दीवार में चुनवा दिया गया था। यह घर 4 मंजिल का था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बुल को इन सब चीज़ की आदत हो चुकी थी। उस घर में चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन हेनरी बुल की 4 बेटियों को एक परछाई सी दिखी। उनको लगा कि ये नन है। जब वो लोग पास गई तो वो परछाई गायब हो गई। इन सब बातों को जब उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बताया तो उन्होंने बोला ये सब आपका वहम होगा। जबकि कई लोगों ने दावा किया। यहाँ पर कई लोगों ने 2 बिना सिर वाले घुड़सवार के द्वारा एक गाड़ी को देखा है। 1892 में हेनरी बुल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका बेटा हैरी बुल अब इस घर का मालिक बन गया। धीरे धीरे समय बीता और 1927 में उसकी मौत हो गई। अब बोल्ले रेक्ट्री पूरी तरह खाली हो चुका था। 2 अक्टूबर 1927 में स्मिथ और उनकी पत्नी इस घर में रहने के लिए आए। जब उनकी वाइफ सफाई कर रही थी तो अलमारी से एक खोपड़ी मिली। कुछ समय बाद उस घर में घटनाएं होने लगी, जैसे किसी की चलने की आवाज़, खिड़कियों में रोशनी दिखाई देना, और उनकी वाइफ को रात में घोड़ा गाड़ी दिखाई देता था। वो लोग काफ़ी डर चुके थे। उन्होंने तुरंत ही ये बात को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना चाहा। तब जाकर 1929 में हैरी प्राइस नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए। उन्होंने जांच शुरू की। जांच के टाइम में अलग अलग चीज़ें होने लगी, जैसे कि पत्थर का फेंकना या टेबल का सामान का अचानक गिर जाना। प्राइस ने बोला कि वो लोग उस आत्मा को कैद कर चुके हैं। अब यह घर सेफ है। लेकिन स्मिथ की फैमिली को यह सब झूठ लगने लगा। उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। इसके बाद एक फैमिली और आई, उसके साथ भी सेम यही सब हुआ। उन्होंने भी कंप्लेन किया और उस घर को खाली कर दिया। 1937 में एक बार फिर हैरी प्राइस, जो कि इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने यहाँ अपनी टीम के साथ 1 साल रहने का फैसला किया। और रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला यहाँ 2 आत्मा है। जब उन 2 आत्मा से प्राइस ने बात किया तो फर्स्ट आत्मा एक नन की थी जिसका नाम मैरी लेरे था। उसने एक लड़के से शादी करना चाहा, जिस कारण उसे इसी जगह पर मार दिया गया था और उसके शरीर को यहीं पर फेंक दिया गया था। जब प्राइस ने दूसरी आत्मा से बात किया, उसने अपना नाम सुनेक्स एम्यूर्स बताया। उसने कहा कि वो 27 मार्च 1938 की रात 9 बजे बोल्ले रेक्ट्री में आग लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस घर में नए लोग रहने के लिए आए और ठीक 27 फरवरी 1939 को उस घर में रहने वाला एक आदमी बक्से को खोल रहा था। अचानक एक दिया गिर गया जो रोशनी के लिए जल रहा था और काफ़ी तेज़ी से उस घर में आग लग गई। वह घर पूरी तरह से जल गया। पास में एक लॉज था। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की ने बताया कि उसने उस घर के खिड़की पर नन की परछाई को देखा था। आज इतना साल बीत चुका है, ये घर आज तक खंडर ही बना हुआ है और इसे इंग्लैंड के हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में लिखना मत भूलना।